सबसे पहली भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने की थी वो ये थी कि मैं तेरे और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। और जब हमने गलातियों की पुस्तक 4 में पढ़ा, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। आमीन। पुराने नियम में जगह जगह हम पढ़ते थे उद्धार करता आएगा, कुंवारी से पैदा होगा, जगत का उद्धार करता होगा। हाँ, जब हम कुंवारी को सुनते हैं तो कुंवारी का मतलब एक गाली होती है। कभी भी आप देखेंगे कि कुंवारी से, अरे वो तो कुंवारी गर्भवती हो गई थी, वो तो कुंवारी माँ बन गई थी, तो ये एक समाज में गाली और गलत भी है, ये कोई इसको पसंद नहीं करता है। लेकिन आज इस कुंवारेपन को स्टैंडर्ड में इंग्लिश में नाम दिया गया लिविंग रिलेशनशिप, है ना। लिविंग रिलेशनशिप मतलब कि बिना विवाह के लड़का लड़की साथ रहते हैं, और सारे संबंध उनके वैसे जैसे विवाहित के होते हैं उस तरह से होते हैं। वो बच्चे भी कई बार वो पैदा करते हैं या नहीं भी करते हैं। बहुत ज्यादा आप अगर न्यूज को पढ़ेंगे, आज की इन चीजों को देखेंगे, आपको समझ में आएगा। ओके, लेकिन जब हम इस चीज को बताते हैं कि वो कुमारी से जन्म लेगा, तो बहुत सारे लोग आज भी ऐसा बोलते हैं, अरे ले कुमारी से कोई पैदा होता है क्या? कुमारी से तो वही पैदा होता है जिसका चरित्र जो और चरित्रहीन होगी उसी के होता है, इस तरह से कहा जाता है। लेकिन यहाँ में फर्क है, कुंवारी से जन्म लेगा, कुंवारी से जन्म लेगा। अब जब स्वर्गदूत मरियम के पास आकर के कहता है कि तो गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र होगा, तो पुत्र को जन्म देगी, तो वो कहती मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं पुरुष को जानती भी नहीं हूँ, ये कैसे होगा? आप मेरे गांव में पता कर लें, मेरे स्कूल में पता कर लें, या फिर आप जाइए पता कीजिएगा, मेरा किसी भी पुरुष से कोई संबंध नहीं है। मेरी एंगेजमेंट हुई है, सगाई हुई है, पर मैं अभी तक पुरुष को जानती नहीं हूँ, और ये बिना पुरुष के संबंध के बच्चा उत्पन्न हो ऐसा संभव नहीं है। फिर ये कैसे होगा? तो फिर स्वर्गदूत कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा, पवित्र आत्मा। और यशाया 7 अध्याय 14 वचन में लिखा यहाँ, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। हालेलुया। और इमैनुएल का मतलब क्या होता है? कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ। इमैनुएल, उसका नाम इमैनुएल रखेगी, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। सुनो, परमेश्वर तुमको आप ही एक चिन्ह देगा। वो चिन्ह कैसा होगा, किस प्रकार से होगा, उसको देखें। अब ये जो यीशु मसीह पैदा हुआ, अभी मतलब कि 2023 साल पहले यीशु मसीह पैदा हो चुका है, परंतु हम हर वर्ष उसका जन्मदिन मनाते हैं। पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाइबल में तो लिखा ही नहीं है, तुम लोग 25 तारीख को मनाते हो, 25 दिसंबर को मनाते हो, तारीख तो लिखी नहीं है, फिर क्यों मनाते हो? पर उसका सीधा सीधा सा एक मतलब है, क्या यीशु मसीह है, ठीक है ना? उसने मेरे जीवन में काम किया, हाँ किया। क्या वो उद्धार देता? हाँ देता। यदि वो उद्धार देता है और यदि उद्धार करता है और उसके नाम से दुष्टात्माएं जाती, बीमारी जाती, सबसे बड़ी बात है कि हम सुकून और शांति पाते हैं। और जिसके विषय में लोग ढूंढते फिर रहे हैं, जंगलों में जाते हैं और अपने जीवन को, तमाम जीवन को, कई बार कुछ तो अपने ऊपर शरीर पे कोड़े मरवाते हैं, और कितने लोग अपनी जीभ को कटवा देते ताकि मैं गलत ना बोलूं, कितने लोग अपने कानों को बहरा कर लेते ताकि मैं गलत सुन ना सकूं। लेकिन फिर भी मन जो है वो असाध्य रोगों से ग्रस्त है ना। हम जानते हैं कि जब वो यीशु मसीह धरती पर आया, उस यीशु मसीह ने आकर के ऐलान किया कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आज तक ये शब्द किसी ने नहीं कहे। जो प्रेरित आते थे, जो नबी आते थे, पतरस है, मूसा रहा, पतरस है, यशायाह है, उन्होंने पैगाम दिया, उन्होंने चंगाई दी पतरस ने, यूहन्ना ने। कहने लगे लंगड़े को कि सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं, परंतु जो हमारे पास है हम वो तुझे देते, उठ यीशु मसीह के नाम से चल। और फिर उसने ये कहा, लेकिन ये शब्द कभी किसी ने यीशु मसीह से पहले नहीं किए कि हे सब परिश्रम करने वाले और मेरे पास में तुम विश्राम, किसी ने भी नहीं किए। अब हम इन बातों को जानते हैं। हाँ, वो पैदा हुआ था, चलो 25 को नहीं हुआ, चलो दिसंबर को भी नहीं, कोई बात नहीं है, पर वो पैदा हुआ था और एक तारीख किसी मसीह ने मुकर्रम कर दी, फाइनल कर दी, उसी तारीख को दुनिया मनाती, हम
हम मनाते हैं। आपको दिक्कत है, आप मत मनाइएगा, हम मनाते थे, मनाते और मनाते रहेंगे कि उद्धारकर्ता आया है। हालेलुया, ठीक है। अब यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। तब आप उनको बोल सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, उद्धारकर्ता हमारे साथ है, हम मानते हैं। आपको नहीं मानना, मत मानिएगा। हालेलुया। इस वचन को, अब जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। जब समय पूरा हुआ और शुरू में 6000 साल पहले भविष्यवाणी हुई, यहोवा परमेश्वर ने स्त्री और सांप को, शैतान को, इब्लीस को, तेरे और बीच में, मैं इनके बीच में, तेरे बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। ये सबसे पहली भविष्यवाणी 6000 साल पहले हुई। और जो यशायाह की पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह के आने से 550 साल के करीब लगभग ये भविष्यवाणी है, ये वाली कि देखो, हम गॉस्पेल किसको बोलते हैं? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये शुभ समाचारी गॉस्पेल है, ये इंजील है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं, लिखा है कि वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। अब ये भविष्यवाणी है, लिखा कि वो दुखी पुरुष था, मनुष्यों का त्यागा हुआ था। अब ये जो था, जो यीशु मसीह के आने से पहले कोई 500 550 साल पहले भविष्यवाणी है। इस भविष्यवाणी को हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारे आज हम अनुग्रह में यीशु मसीह 2023 साल पहले आ चुका है। हम तो बड़े दिन को मना रहे हैं, है ना। हम तो क्रिसमस के सीजन में हैं, बड़े दिन में आने वाले हैं। हम लोग क्रिसमस सीजन में हम आनंदित हैं। लेकिन इसी प्रकार से ये भविष्यवाणी हुआ करती थी जब तक इंजील नहीं आई थी, शुभ समाचार नहीं आया था। तब लोग इस पुस्तक को पढ़ते थे, यशायाह के द्वारा परमेश्वर इसको लिखवाया। और यह लिखा है कि वह तुच्छ जाना जाता, दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। ये भविष्यवाणी है। एक भविष्यवाणी आप देखिएगा, कुछ लोग करते हैं, भाई अपने बच्चे का हाथ दिखाया और उसकी आप जन्म पत्री दिखाते हैं, जन्म पत्री देख करके बोलेगा हाँ ये अमीर बनेगा, ये नौकरी करेगा, ये अच्छा रहेगा, ये बिगड़ जाएगा, फिर आपको इस तरह से करना, इस तरह से कीजिएगा। आप कई लोग बताते हैं कि मांगलिक है, इसकी शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कतें आएंगी। कई बातें इस तरह की होती हैं। लेकिन धीरे धीरे कई लोगों को देखना कि मुझे तो भाई एक सियाने ने ये बात बताई थी, एक बाबा ने मुझे ये बताया था, लेकिन उसने जो कहा उससे उलट हुआ, वो झूठ बोल रहा था। अब जो यीशु मसीह आने वाला, उसके विषय में जिस भविष्यवाणी को हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो तुच्छ जाना जाता, चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। आमीन, आमीन। उन पर ज्योति चमकी। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और जो भविष्यवाणी थी उसको पूरा किया। हालेलुया। और वो कैसे, जब अपने पुत्र को भेजा, कैसे उसको भेजा? व्यवस्था के अधीन भेजा, व्यवस्था से बाहर नहीं था वो। उसने कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हालेलुया। उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। फिर मैं इस बात को बता रहा था कि लोग जब बोलेंगे कि ये कैसे संभव है, अब बाहर के लोग, अन्य जाति तो छोड़ दीजिएगा, क्रिश्चियनों में ही कई प्रकार के लोग हैं। बहुत सारे लोग आकर के आपको कहेंगे कि बड़े दिन की तारीख हमको दिखाओ, या वो दिसंबर में हुआ था ये हमको बताओ। तो या तो उनके साथ बहस करके उलझ जाओ, या सिंपल सी बात है कि हमने तो यीशु मसीह को भी नहीं देखा है और हम विश्वास करते कि वो है, क्योंकि वचन में लिखा है कि अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और हम वो वाले नहीं है जो अंधे हैं।
होता है ना कि भैया एक हम कहीं आप इसको समझोगे, सिर्फ इतना ही नहीं कि आपको कह दिया गया यीशु आया, उद्धार करता आया, पैदा हुआ, वो मर गया, फिर जी उठा। हमको यकीन कैसे आएगा कि वो पैदा हुआ, फिर वो 33 वर्ष तक रहा, हमको ये बताओ, फिर वो मरा, हमको ये भी बताओ, फिर वो जी उठा, आज तक कोई जी नहीं उठा, तो वो कैसे जी उठा, हमको समझाओ तो सही। तो विश्वास से सिर्फ ये नहीं, बाइबल खुद कह रही कि तुम लोग जब विश्वास करो कर्म भी करो। जब वो हमसे कह रहा है कि विश्वास के साथ साथ कर्म का होना जरूरी है, कर्म विश्वास बिना अधूरा और विश्वास कर्म बिना अधूरा। जब वो हमको ऐसी बात कह रहा तो खुद क्या वो सिर्फ विश्वास पे बात करेगा? यीशु मसीह ने जब लाजर मर गया तो उसकी बहन से कहा क्या तू विश्वास करती? हाँ, तो विश्वास रख और तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अब ये बाइबल की बात है, बाइबल से बाहर तो हमको दिखाओ, हाँ है क्यों नहीं है। हो सकता है हमें समझ में नहीं, हो सकता है मेरे साथ नहीं हुआ, हो सकता है आपके साथ में, ऊपर वो है। और ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, क्योंकि वो कह रहा है कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। और बपतिस्मा लेना किसके नाम से? उसी उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से। मैं तुम्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से, उसी के नाम से लेते हैं। अब जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। किसके नाम से? उसी के नाम से। जब हमने गलातियों की पुस्तक 4:4 में पढ़ा, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हालेलुया। उससे बाहर उत्पन्न नहीं हुआ है। और हम यशाया 9 में पढ़ रहे हैं, 9:6 में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। अब इस चीज को समझिएगा, ये भविष्यवाणी हो रही है और भविष्यवाणी की जा रही है। ये यीशु मसीह के आने से 550 साल पहले की करीब की ये बात है। ये जब भविष्यवाणी की गई है तो वो लोग उसको सुनते थे। हम कई बार देखते हैं कि अंधा बैठा है और वो कहने लगा भाई शोर काय का हो रहा, कौन आया है? ये शोर किस बात का, कौन आया है? क्या कोई अमीर आदमी है, कंबल बांट रहा है क्या? ऐसे ही होता ना कि भाई भिखारियों में भाई नॉर्मली 1 रुपये 2 रुपये सब दे जाते हैं, एक आदमी डेली खाना दे करके जा, ठीक है। लेकिन आज शोर ज्यादा हो रहा, लगता है कि कोई कपड़े बांट रहा है, कंबल बांट रहा है। कह रहा भाई क्या हुआ, कौन है? कहता उद्धार करता आया है, दाऊद की संतान आया, यीशु मसीह आया। और सॉरी वही बोलते हैं कि यीशु मसीह आया है। तो वो जब सुनता यीशु मसीह आया है तो उसने अपने पूर्वजों से यशाया की भविष्यवाणी को सुना था और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसके राज्य का अंत नहीं होगा, शांति का राजकुमार होगा। अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, लूले हाथों से काम करेंगे, बहरे सुनेंगे, मरे हुए जी उठ जाएंगे। तब ये आता है और उस पर विश्वास करता है। इसी भविष्यवाणी को उसको पहले पता था। आमीन। इसी भविष्यवाणी को पता उसको। और इसमें कितनी बातें, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। आमीन। ये यशाया में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा कि बालक उत्पन्न हुआ, लेकिन अभी तक हुआ तो नहीं था। आगे हमें एक पुत्र दिया गया है, लेकिन अभी तो नहीं था। भविष्यवाणी को समझिएगा, मतलब कि उसने वो परमेश्वर उन बातों को ऐसे करता जो नहीं हुई मानो हो गई है। अब मैं आपको कहूं ये 2000 रुपए मैंने आपको दे दिए, आप बोलो कहाँ दिख तो रहे नहीं है। यहाँ उस समय यही तो हो रहा था। यहाँ लिखा है कि हमें पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। अभी समझना कि पुत्र दिया गया है। हालेलुया। पुत्र दिया गया है। हाँ, तो कहाँ दिया गया? अभी उसके तो बाद में, बहुत बाद में यीशु मसीह पैदा हुआ। अब यहाँ लिखा कि पुत्र दिया गया और आगे की डिटेल पर हम कैसे विश्वास करेंगे? पहले तो ये फाइनल हो, जब भाई तुम्हें 2000 रुपए दे दिए, इन 2000 रुपए को अपने पास रखो, जाओ जाकर के सामान खरीदो। बोलो क्या खरीद ले, इसका है काम में दिखाओ तो सही है। अब आगे समझिएगा, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा।
हालेलुया। अब ये पहले कर दिया गया ये भविष्यवाणी, और जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा, और जब वो आया तो व्यवस्था के अधीन आया। व्यवस्था, ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, इसमें जो उसके विषय में लिखा हुआ उसके अधीन आया, और साथ में लिखा उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। और जब समय पूरा हुआ तो यीशु नासरी आया, यानी कि आया, लेकिन उस समय तक तो आया नहीं था, पर लोगों का विश्वास था, क्योंकि सेनाओं के यहोवा पर विश्वास करते थे, और वो उन बातों को जानते थे कि जब हमारे पूर्वजों ने राजा मांग लिया था, परमेश्वर उनके आगे आगे चलता था। 20 लाख लोगों को, इजराइलियों को मूसा लेकर के चल रहा था, ना उनके कपड़े फटे, ना जूते फटे, ना खाने की कमी हुई, किसी चीज की घटी उनको नहीं हुई। वो चलते रहे। एक समय आया तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया, हमको राजा चाहिए। वो कहने लगे कि राजा क्या करोगे तुम लेकर के, क्या तुम्हें किस चीज की घटी हुई? जब तुम लड़ने जाते हो तुम जीत करके आते हो, जब तुम यरीहो की दीवार, जो इतनी भयंकर दीवार है, वो कभी हिल नहीं सकती थी, और यहोवा के नाम से वो टूट गई। क्या कोई राजा था तुम्हारे साथ? नहीं। कोई तीर तलवार भाला, कोई तोप टैंक कुछ था? कुछ भी नहीं था। फिर ये सब कैसे हो गया? परमेश्वर है ना तुम्हारे साथ। फिर क्या करते? नहीं, हमें ऐसा राजा चाहिए जैसे अन्य जातियों हम देखते हैं, हित्तियों में, उरियों में, हम उन लोगों में, अन्य जाति में देखते हैं कि राजा उनके साथ साथ चलता है, राजा उनकी अगुवाई करता है। उन्होंने कहा ठीक है। फिर शम्बेल ने कहा, परमेश्वर ये तो राजा मांग रहे हैं, तो ढीठ है, क्या करो? अरे ठीक है, फिर ऐसा कर। वो एक लड़का सामने से आ रहा है जिसका नाम शाऊल था, शाऊल को राजा बना दिया। अब शाऊल को राजा बनाया, फिर उसके बाद दाऊद बना, फिर उसके बाद राजा बनते बनते चले गए, और उन्होंने इन पर इतना जुल्म किया, ये तड़पने लगे, कराने लगे। अब ये फिर से करे, परमेश्वर हमको तू चाहिए। हालेलुया। हमको परमेश्वर तू हमारी अगुवाई कर प्रभु। ये मनुष्य, ये राजा, ये गलती कर सकते, हमको तू चाहिए। तो भविष्यवाणी जो हो रही थी, परमेश्वर ने कहा था ठीक है, जो पहली भविष्यवाणी हमने पढ़ी वहां उसमें, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरी मुंडी को, तेरे मुंह को कुचलेगी और तू उसकी हड्डी को डसेगा। हालेलुया। स्त्री से जो जन्मेगा कौन? उद्धार करता यीशु नासरी। और जिसके विषय में हमने यहाँ पढ़ा यशाया 9:7 में, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। हालेलुया। वो इंतजार कर रहे थे, उद्धार करता आएगा, यीशु मसीह आएगा, उद्धार करता आएगा। एक लंबा समय होते चला गया, पर हम जब भविष्यवाणी को यहाँ पढ़ रहे हैं, उसने ये नहीं कहा कि होगा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, या ये लिखा है कि उत्पन्न होगा। हालेलुया। बाइबल में भी इसी रीति से लिखा हुआ, और हम जब इसको पढ़ते हैं इसी रीति से, और विश्वास भी ऐसे ही करते हैं। अब कई लोग आपको बोलेंगे कि यीशु मसीह तो भाई आया ही नहीं था, या फिर यीशु मसीह आता तो 2 या 3 साल पहले गया, आप क्या कर रहे हैं? हम जब अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, तो क्या उद्धारकर्ता का जन्मदिन मनाना और भी अधिकाई से नहीं होना चाहिए? और भी ज्यादा आनंद नहीं होना चाहिए? आमीन। और भी ज्यादा होना चाहिए। तो ये हम करते, हमको करना है। आपको दिक्कत आप मत कीजिएगा, हम आपको नहीं बोल रहे हैं, पर मैं व्यवस्था को लोप करने पर उसको पूर्ण करने आया हूं, ठीक है ना। फिर वो कह रहे कि ये ना समझो कि मैं मेल कराने आया हूं, मैं मेल कराने में तलवार चलाने आया हूं, ठीक है ना। अब दोनों बातों को हम समझे कैसे। अब जो व्यवस्था है, परमेश्वर ने व्यवस्था को पूरा कर दिया। व्यवस्था को परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं व्यवस्था को नष्ट करने, इसको पूर्ण करने आया। जो परमेश्वर व्यवस्था में ये लिखा है कि वो आएगा, वो मारा जाएगा, वो गाड़ा जाएगा, वो 30 दिन मुर्दों में जी उठेगा, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लेगा। जब इसको हम पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर को पूरा कर दिया, व्यवस्था को पूरा कर दिया। लेकिन 10 आज्ञाएं आज भी हैं। जो 10 आज्ञाएं मूसा के द्वारा दी गई थी, वो पहले भी थी, वो आज भी हैं। उनको हमको मानना ही मानना है। अब आप कहेंगे हम लोग अब अरे आप बड़ा दिन मना रहे हो। एक बहन है, विश्वासी बहन, उसके पास एक पड़ोस में से उसके रिलेशन वाली आकर के बोलने लगी, क्या भाभी आप ये बड़ा दिन मनाते हो, इससे क्या होता है? लोग घरों को सजाते हैं ना। ये तो एक
एक राजा था, उसके नाम पे मनाया जाता था। एक ये उन्हें कहानी बताई। एक दूसरी बताई कि इसी दिन सूर्य देवता का दिन होता है और लोग सूर्य देवता की पूजा करते हैं। ये तो सूर्य देवता का दिन होता है, आपने दिसंबर को बड़ा दिन बना दिया है। अब वहां तो बहुत ज्यादा, वो तो आग ताप रहे थे, वहां तो बहुत ज्यादा ठंड थी, तो यहाँ भी तो ठंड है भाई, है ना। मतलब कि लोग कुछ ना कुछ करके आपको ये कहना चाहेंगे कि ये जरूरत नहीं है, ये जरूरी नहीं है। पर मैं वही कहना चाह रहा हूं, उसने कहा कि ये दिन जो है सूर्य देवता का होता है। ये तो एक राजा था, लॉटस राजा था, उसके नाम से मनाया जाता है। चलो ठीक है, उसके नाम से मनाया जा रहा है। अब हॉस्पिटल में कई बच्चे एक दिन में पैदा होते हैं। एक हिंदू है, एक मुसलमान, एक सिख, ईसाई है। चार स्त्रियों ने बच्चों को जन्म दिया और चारों के चारे अपने जन्मदिन कब मनाएंगे, उसका उसी तारीख को। अगर मैं क्रिश्चियन हूं, मैं अपने बच्चे का जन्मदिन उस दिन मना रहा हूं, कोई कहने लगे अरे तुम्हारे बच्चे का जन्म, ये तो वो मुसलमान का बच्चा, उसका जन्मदिन आज तो। या कोई कहने वो जो सिख है उसके बच्चे का जन्मदिन है, या कोई कहे तो हिंदू उसका जन्मदिन है। भाई उनका भी है, होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है। हालेलुया। आज मेरे प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मुझको मना रहे हैं। और अगर यकीन नहीं करना तो मत कीजिएगा। सबसे बड़ी मेन बात है कि उद्धार करता आया, उद्धार करता है। बाइबल बता रही है कि वो पैदा हुआ था। आमीन। वो पैदा हुआ, मैंने सत्य को जाना, स्वतंत्र हुआ, और मैंने आंखें बंद करके मैंने विश्वास नहीं किया, आंखें खोल करके विश्वास किया। चूंकि पवित्र शास्त्र बाइबल को जब हम पढ़ते तो हमारी समझ में आता है। प्रेरितों का काम 17 अध्याय 1 अध्याय 10 वचन में लिखा है, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। आमीन। अब आगे लिखा है, उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की और संकेत करता था। हालेलुया। आमीन। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को व्यवस्था के अधीन उत्पन्न किया, भेज दिया जब समय पूरा हुआ। और पहला पत्रस में हम लोग पढ़ रहे हैं, इस उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन की। अब ऐसे उन लोगों ने विश्वास नहीं कर लिया। पहले उन्होंने व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ा, प्रार्थना करते थे, खुदा से चिन्ह को मांगा करते थे। उन्होंने इस तरह से जब खोजबीन की, आगे लिखा है, और जांच पड़ताल की कि जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। जो अनुग्रह तुम पर, मुझ पर, आज है, हम पर होना था, उसकी भविष्यवाणी की। अब 11 में लिखा है, उन्होंने इस बात की खोजबीन की, मसीह का आत्मा जो उनमें था। हालेलुया। इसको समझिएगा, मसीह का आत्मा उस समय यहाँ बात बता रहा है, वचन कह रहा है कि उन्होंने इस बात की खोजबीन की, मसीह का आत्मा जो उन पे था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। हालेलुया। आमीन। मसीह का आत्मा उन पर था। अब मैंने क्या बताया आप लोगों को कि इंजील हम पढ़ते हैं कि शुभ समाचार, शुभ संदेश पढ़ते हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना 4 पुस्तकें हैं जिसमें शुभ समाचार है। लेकिन यशायाह इस बात को बता रहा है। और जो हम लोग ये पहला पत्रस 1 अध्याय 11 को पढ़ रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा, उन्होंने इस बात की खोजबीन की, मसीह का आत्मा जो उनमें था। हालेलुया। हम क्या कहें कि मसीह सिर्फ आज ही है। हालेलुया। कि यीशु मसीह 2023 साल पहले आया, 2023 साल पहले उसने शरीर को धारण किया, देह धारण करके आया। यीशु मसीह तो शुरू से ही है। परमेश्वर यहोवा ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाओ। तो आओ कौन है? आओ, इसका मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए। और जब हम देखते हैं कि 3 लोग आग की भट्टी में डाल दिए गए, राजा कहने लगा, सुनो इधर आओ, हमने कितने लोग डाले थे? कहता 3, पर मुझे तो 4 नजर आते हैं और चौथे का रूप परमेश्वर के पुत्र के समान नजर आता। परमेश्वर के पुत्र के मतलब कि वहां भी साबित करता है यीशु मसीह था। और यहाँ जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने पहला पत्रस 1:11 में उन्होंने इस बात की खोज की
कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की और संकेत करता था। हालेलुया। तुम बड़ा दिन क्यों मनाते हो? बड़ा दिन की तो तारीख ही बाइबल में नजर नहीं आती है, कहीं नजर नहीं, हमें बताओ कहाँ है, हमको नहीं पता। तो वो कौन से दिन की और संकेत करता है? पवित्र आत्मा आज हमको दिया गया। उस समय यीशु मसीह का आत्मा उन पर था, वो लिखवा रहा था अपने विषय में। निश्चय उसने हमारे अपराधों को सह लिया, हमारे रोगों को उठा लिया, हमारी शांति के लिए उस पर कोड़े उत्पन्न हुआ। अब ये यशायाह की भविष्यवाणी चल रही है। अब हम पहला पत्रस 1 अध्याय में जो 11 में पढ़ रहे हैं, कहता है कि खोज की मसीह का आत्मा जो उनमें था, और इसकी आखिरी लाइन में लिखा है, वह कौन से और कैसे समय की और संकेत करता था। कौन से और कैसे समय की और संकेत करता था, हम इसको पढ़ रहे हैं। और प्रेरितों का काम हम 18 का 28 में पढ़ते हैं, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। हालेलुया। पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे दे करके कि यीशु ही मसीह है। हालेलुया। यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से, डर के नहीं। हाँ यार तो सच कह रहा, हाँ यार बड़ा दिन तो मनाना नहीं चाहिए, लोग बोल रहे बोलने दीजिएगा, पर आपको क्या करना, आपको उस बात पर ध्यान देना है। यहाँ पौलुस के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रेरितों का काम 17 अध्याय 11 वचन में लिखा है, ये लोग जो तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहते थे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। ये पौलुस प्रचार कर रहा है, ये पत्रस प्रचार करता है, ये बाइबल का प्रचार करते, यीशु मसीह बोलते हैं ये लोग। यीशु मसीह उद्धार करता आया था, वो 2023 साल पहले आया था। ये बोल रहे हैं ठीक है, आओ चलो हम पवित्र शास्त्र बाइबल को खोजते हैं। इसको खोजने लगे, इसमें ढूंढने लगे कि जो बातें ये बोल रहे हैं वो यही है कि नहीं है। या जो लोग बोल रहे हैं कि बड़ा दिन नहीं मनाया जाता, या लोग बोल रहे हैं कि यीशु मसीह नहीं मरा, या लोग बोलते यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ, जो लोग बोल रहे हैं वो ठीक है, ये ठीक है। हम कैसे खोजबीन करेंगे? दाऊद कह रहा है, क्या मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझको सहायता कहां से मिलती है? पर वहां क्वेश्चन मार्क है, क्या मैं अपनी आंखें पहाड़ों पर लगाऊंगा? क्या सुलेमान का मंदिर वहां था, मोरिया पहाड़ पर मंदिर था। मोरिया पहाड़ पर परमेश्वर ने अब्राहम को कहा अपने बेटे को ला, तो मैं तुझसे बातें करूंगा और वह उसकी बलि दे दे। वो पहाड़ पर बुलाया था, मंदिर पहाड़ पर बना था, ठीक है। लेकिन आज भी क्या मेरी आंखें यरूशलेम पे लगी रहेंगी? क्या मेरी आंखें पर्वतों पर लगी रहेगी, मोरिया पहाड़ पर लगी रहेगी? क्या आज भी मैं वही सब करूंगा? नहीं। अब मुझको पवित्र शास्त्र बाइबल दिया गया, मैंने यहाँ खोजबीन करनी है। क्या मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा? नहीं। सहायता तो मुझे यहोवा की ओर ही से मिलती है, और यहोवा ऐसे नहीं है कि वो तुमसे इस तरह से बात करेगा, वो अपने पवित्र शास्त्र बाइबल से बात करेगा। जब आप इसको पढ़ेंगे ये तुमको बुद्धि देगा, समझ देगा, क्योंकि उसके वचनों के खुलने से प्रकाश होता है, जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो समझेंगे, भेद प्रकट करेगा, और आने वाले कल में कहीं आपकी बीमारियां चली गई हैं, कहीं चमत्कार हुए, कहीं आपके घर में सुकून है, शांति है, अच्छा चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन शैतान से आप तभी जीत पाएंगे जब आपके पास वचन होगा। और पौलुस के विषय में हमने पढ़ा प्रेरितों का 18-28 में, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। उनके पास कोई सवाल नहीं रहा, कोई जवाब ही नहीं होता था। पवित्र शास्त्र बाइबल से साबित किया करता था, हाँ यीशु मसीह 2023 साल पहले दुनिया में आया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और वो ऐसे पैदा नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? ये एक देश में, एक शहर में सरेआम हुआ था। उसका पैदा होना भी, उसका मरना भी, और उसका जी उठना भी, और उसका उठाया जाना भी, और अब उसका आना भी ऐसे ही होगा। हालेलुया। 2023 जैसा भी रहा हो,
सबसे पहले बहुत अच्छा रहा है, कुछ लोगों का है इसलिए सब बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा रहा, प्रभु का धन्यवाद। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि इसकी दया अमर है और प्रति भोर वो नई होती रहती है, प्रति भोर नई होती रहती है। 2023 के अभी तक प्रभु ने संभाला और बड़े दिन को हम मनाने जा रहे हैं मसीह के नाम में, तो ये बड़ा दिन आपके लिए स्पेशल हो। और 2024 में जब आप होंगे तो मजबूत होंगे मसीह के नाम में, कोई समस्या नहीं होगी। एक बात का ध्यान रखना, बस ये पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना मत छोड़ देना। 9 अध्याय 22 में लिखा है, परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। शाऊल जो बाद में पौलुस बना, शाऊल जो बाद में पौलुस बना, उसके विषय में लिखा है कि जो मसीहियों को सताया करता था, राजा से चिट्ठी लेकर के कि मुझे अथॉरिटी दो कि जिस कलीसिया में जाऊं और उनको पकड़ो और मारो, जैसे वारंट होते हैं ना, उस तरीके से वो लेकर के आता, लोगों को सताया करता था, मारा करता था। जिस दिन इसका जीवन बढ़ता उसके बाद ये बड़े काम को करने लगा। अब ये यहूदी मसीह के में से पैदा हुआ, यहूदियों में से पैदा हुआ, यहूदी था, यहूदियों के लिए था। पवित्र शास्त्र बाइबल किनको दी गई? यहूदियों को दी गई। बाइबल पढ़ना उनका काम, सिखाना उनका काम, पर उन्होंने इस बाइबल को बखर तक नहीं बताया। अन्य जाति को नहीं बताते थे, अन्य जाति को पढ़ने नहीं देते थे, अन्य जाति को दिखाते नहीं थे, देखने नहीं देते थे, अन्य जाति को वो थूक के मानिंद समझा करते थे। पर परमेश्वर ने अपना काम लिया और यहाँ शाऊल को चुन लिया और लिखा कि शाऊल, परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। हालेलुया, है ना। इसी में से प्रमाण दे दे करके उनको निरुत्तर करता गया। और जो अन्य जाति के लोग थे जिन्होंने मसीह यीशु के वचन को ग्रहण किया था, अब पास्टर यहाँ खड़ा होकर के बोल रहा, वो तो वही बोलेगा जो बाइबल बता रही है, मैं तो वो बोलूंगा जो मुझको पता है, और दूसरे के पास जाएंगे वो बोलेगा जिसके पास है। अब सही बात क्या? एक बंदा बोल रहा 2 और 2 4 होते हैं, एक बोल रहा 2 और 2 5 होते हैं, तो आप इसको कहां से क्रैक करेंगे, कहां से देखेंगे? गणित की पुस्तक लाएंगे, गणित की पुस्तक कहेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, है ना, 2 दूनी 5 नहीं होते हैं। आप उसको देखेंगे, फ्री हो जाएंगे आप लोग, और आपका गणित, आपका प्रॉब्लम बड़ा दिन मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, वो कैसे होगा आप यहां से देखेंगे। हालेलुया, इसको देखेंगे, प्रमाण देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, है ना, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ जबकि अभी तक नहीं हुआ था, हमें एक पुत्र दिया गया जबकि अभी नहीं दिया गया, अभी आया नहीं था, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। कुछ लोग उठेंगे मसीहों को दबाने के लिए, कुछ चिढ़ रहे हैं, कोई लड़ रहे हैं, कोई तुम्हारे दिमाग को घुमा देंगे, पर जिन्होंने सत्य को जान लिया, स्वतंत्र हो गए, उनको बहका नहीं सकता। बहकाए तो बहुत लोग जाते हैं, क्योंकि बाइबल लिखा है कि यदि संभव हो तो वो चुने हुए को भी भरमा देंगे। और कितने लोग सत्य को जानते थे, मैं बताता हूं लोगों को, कितने लोगों को परमेश्वर ने मौत से बचाया, गरीबी से बचाया, अंधकार से बचाया, अच्छी बन दिया, और उसके बाद आज वो परमेश्वर को भूल करके घर में बैठे हैं। वो पछताएंगे, वो छाती पीटेंगे, वो रोएंगे, पर मेरी प्रार्थना है कि वो सही समय पर वापस लौटे और इस बार 2023 का यीशु मसीह वो वाला ना हो कि सिर्फ वो चढ़ने में आया था। सिर्फ अब हम आनंद मनाएंगे, घर को सजाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे। आप लोग गा रहे थे ना कि ठोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो, जो भी होगा दुश्मन अपना पहले उसको माफ करो, ये वाला हो। और सचमुच में जब इसको आप करेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपको आशीष करेगा, बहुतायत बढ़ाएगा, और आपको लगेगा जो सचमुच में 2023 वाला बड़ा दिन, वाकई ये बड़ा दिन है, ये कहने वाला नहीं, सचमुच ये बड़ा है। और आप प्रमाण दे करके लोगों का, जो विरोधी, उनका मुंह बंद कर सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद देता पिताजी सारी बातों के आज की सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए, पवित्र वचनों के लिए जो भेद प्रकट किए प्रभु जी, मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। खुदा बाप आसमानी, तेरे नाम की महिमा, तेरी स्तुति, तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी होती है इन सबों के जीवन। कई लोग प्रभु जी थैंक यू, कई लोग जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे परमेश्वर, तो उनके ये सवाल थे, कुछ लोग हमको बोलते हैं ये दिन तो ऐसा नहीं है, ये तो सूर्य देवता का था, ये तो दूसरे को मनाया करते थे, इस दिन में नहीं था। तो आज का वचन आपको सब बुद्धि प्रदान करे। आज के वचन को जानिएगा कि शाऊल जो लोगों को सताया करता था, अब वो इसी पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे दे करके लोगों को निरंतर करता रहा है और कई यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। मैं आशीष देता हूं आप लोगों को, आज वो बरकत आप पर हो, आज वो पवित्र आत्मा आपको मिले, आज वो बुद्धि आपको मिले, वचन को समझने की और समझाने की बुद्धि आपको यीशु मसीह के नाम में मिले। मैं आशीष देता हूं लोगों को, जितने भवन में, जितने भवन के आसपास, जितने ऑनलाइन से, मैं आशीष देता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे, तमाम जरूरतों को पूरा। धन्यवाद, सारी बातों की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।